दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि हम इंसानों को जिस चीज के लिए मना किया जाता है हमारा ध्यान उसी तरफ और ज्यादा हो जाता है, फिर भले ही वो चीज नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? साइकोलॉजिस्ट की माने तो इस तरह की चीजें हमारे साथ में रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से होती हैं। रिवर्स साइकोलॉजी आप मान सकते हैं एक बेसिक साइकोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से आप दूसरे लोगों से वो सब चीजें करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसीलिए इस साइकोलॉजी को दूसरे वर्ड्स में मैनिपुलेशन ट्रिक भी कहा जाता है। इसमें आपको लोगों से अपनी बातें मनवाने के लिए उल्टा या फिर कोई नेगेटिव सेंटेंस बोलना होता है। जैसे अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसको ये कहने की जगह कि ये तुम कर सकते हो, आप अगर ये कहते हैं कि यार ये इसके बस की नहीं है, ये कर ही नहीं सकता, तो सामने वाला फिर इस चीज को एक चैलेंज की तरह देखता है और इस पर एक्टिव भी हो जाता है। एक और वजह साइकोलॉजिस्ट इसके पीछे की बताते हैं जो है रिएक्टेंस। अब वैसे तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस होता है लेकिन लोगों के माइंड में ये काफी डीप इम्पैक्ट करता है। इसीलिए जब भी आप लोगों से ये कहते हैं कि भाई तुझसे नहीं होगा, तब वो इंसान आपको गलत प्रूफ करने के लिए उस चीज को भी करके दिखा देता है जो वो खुद भी नहीं करना चाहता। तो रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में समझने के बाद और ये जानने के बाद ये कितनी स्ट्रांग है, ये क्लियर है कि इसके थ्रू आप लोगों से अपनी कई बातें मनवा सकते हैं। वहीं इसका दूसरा बेनिफिट ये भी हो जाता है कि ये लोगों के बीच में आपकी वैल्यू बनाकर रखता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आपकी वैल्यू करें तो नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। बट अगर आप रिवर्स साइकोलॉजी की हेल्प से दूसरों के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तब काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि लोग आपकी किसी भी बात को मान जाएंगे। सो रिवर्स साइकोलॉजी की ये सभी बेसिक चीजें जानने के बाद अब मैं आपको 2 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसका एक प्रॉपर वे में सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, डोंट पे अटेंशन। अगर आपने ये बात नोटिस की होगी तो आपको पता होगा कि फीमेल्स को ज़्यादातर ऐसे मेल्स पसंद आते हैं जो उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, या एक तरह से आप मान सकते हैं उन्हें अवॉइड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई फीमेल किसी ऐसे मेल को पसंद करती है जो वो उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देता, तो उनकी अटेंशन पाना ही उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है जिसे वो बखूबी फील करती हैं। इसीलिए जब फीमेल्स के पास ऐसे मेल्स आते हैं जो उनकी केयर करते हैं, उन्हें जितना अटेंशन चाहिए उतना वो देते हैं, तब कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं आता, बिकॉज तब उनके पास में चैलेंज के नाम पर कुछ होता ही नहीं। एंड यही रीज़न है कि कई लड़कियों के लिए ये लाइन सबसे ज़्यादा फेमस है कि गर्ल्स को बैड बॉयज़ ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ये थ्योरी सिर्फ फीमेल्स पर ही नहीं बल्कि सब पर अप्लाई होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, आपको इम्पोर्टेंस दें, तो आपको उनके आगे पीछे घूमने की जगह उनको इम्पोर्टेंस देना कम कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे तब उनको आपकी एब्सेंस की वैल्यू पता चलेगी और वो फिर इसको वापस से फिक्स करने के लिए खुद ही एफर्ट्स लगाने लग जाएंगे। नंबर 2, क्रिएट अ सेंस ऑफ स्कार्सिटी। अगर आपको एक रेड एप्पल दिया जाए जो हर जगह आराम से मिल सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ब्लू एप्पल दिया जाए जो बहुत ही रेयर आपको देखने को भी मिलता है, तो आपका ध्यान फिर उन दोनों एप्पल्स में से कौन से वाले पर ज्यादा होगा? नो डाउट वो ब्लू वाला ही होगा, क्योंकि जो चीजें दुनिया में रेयर होती हैं या जिसकी स्कैरसिटी ज्यादा होती है, लोग उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और मोस्टली उसी को पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि शॉपिंग के दौरान जब सेल कोई लिमिटेड टाइम की होती है तो हम उस चीज को अपनाने के लिए फौरन दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड में सेंस ऑफ स्कैरसिटी पैदा करती है कि शायद हमको इतना सस्ता ये प्रोडक्ट वापस नहीं मिलेगा। ये चीज इतने अच्छे से इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा ब्रेन उन चीजों को ज्यादा वैल्यूएबल समझता है जो कम अमाउंट में होते हैं। इसी चीज को अगर आप अपनी लाइफ से जोड़कर देखोगे तो डेफिनेटली आप जानोगे कि ये यहाँ भी अप्लाई होती है। मतलब दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने वालों की लोग जरा भी वैल्यू नहीं करते, और इंस्टेड अगर आप इसका उल्टा कर देते हैं, यानी दूसरों के लिए अगर आप बहुत ही रेयरली अवेलेबल रहना शुरू कर देंगे, तब आपकी अवेलेबिलिटी उनके माइंड में सेंस ऑफ स्कैरसिटी पैदा कर देगी और इस चीज से पॉसिबली वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके अपनी बातें भी मनवा सकते हो और अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हो। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंड कमेंट करके आप लोग मुझे इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं।